नमस्कार। अब तक के सभी समाचारों को लेकर आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। शुक्रवार को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हालवास के विद्यार्थियों और स्टाफ सदस्यों द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विधायक घनश्याम सर्राफ, शिक्षा विभाग की डीपीसी संतोष नागर बतौर मुख्य अतिथि पहुंची और तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं इस अवसर पर विद्यालय स्टाफ व स्कूल के बच्चों के द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। शुक्रवार को भिवानी के गांव हालवास के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक माननीय घनश्याम सर्राफ पहुंचे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला परियोजना अधिकारी एवं उप जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमती संतोष नागर व सहायक परियोजना अधिकारी कर्मवीर जी ने पहुंचकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। कार्यक्रम में सभी अतिथिगण का तिलक और तिरंगे के साथ स्वागत किया गया। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना के साथ हुई। देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति बच्चों द्वारा दी गई। 75वीं वर्षगांठ पर बच्चों द्वारा 75 का आकार बनाकर विशेष प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम में विद्यालय के सैकड़ों बच्चों ने अपने हाथों में तिरंगे लेकर हर घर तिरंगा अभियान के तहत एक रैली भी निकाली, जिसमें गांव के अनेक घरों में जाकर लोगों को हर घर तिरंगा लगाने के प्रति जागरूक भी किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में घनश्याम सर्राफ जी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत सभी ग्राम वासियों व सभी स्टाफ सदस्यों और विद्यार्थियों से अपील की कि 13 से 15 अगस्त तक वो अपने अपने घर पर तिरंगा अवश्य लहराएं और सभी को आज़ादी का बलिदान याद दिलाएं। रक्षाबंधन के पावन पर्व को देखते हुए उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाली बेटियों को पारितोषिक स्वरूप धनराशि भी दी। डीपीसी श्रीमती संतोष नागर ने कहा कि हमें प्रत्येक भारतीय को जागृत करना होगा और घर घर तिरंगे की गाथा को बयां करना चाहिए। विधायक एवं डीपीसी द्वारा विद्यालय परिसर में पौधारोपण भी किया गया। बहुत अच्छे विचार। देखिए, सुबह से आप इंतजार कर रहे हैं और बड़ी अच्छी बात है कि अपने बहुत व्यस्ततम समय से हमारे अतिथिगण समय निकाल करके यहाँ पहुँचे हैं। होगा कि शिखर पर पहुँचना है तो आगाज जमीन से होना चाहिए। मंजिल आसानी से नहीं मिलती बच्चों, बस रास्ते में धैर्य नहीं खोना चाहिए। तो आपने धैर्य बनाए रखा है, बनाए रखेंगे। अतिथि देवो भव की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूंगा हमारे विद्यालय से मुरलीधर शास्त्री जी 2 शब्द बोलना चाहते हैं हमारे अतिथि उनके सम्मान में। मुरलीधर शास्त्री जी इस महल में रहता है और जितने भी अध्यापक मेरी आवाज सुन रहे हैं, मेरा निवेदन
वाले बच्चे जितने भी हैं, स्काउट वाले बच्चे, ओम प्रकाश माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। चलो बोलो, घर घर तिरंगा, हर घर मैम जी हाँ मैम वहीं पे मैम, आप तो आओ। देख लो सर, वंदे वंदे भारत माता की जय, भारत माता की जय। आजादी की याद दिलाएंगे, घर घर तिरंगा लगाएंगे, आजादी की याद दिलाएंगे, घर घर तिरंगा लगाएंगे, आजादी की याद दिलाएंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे। इसके अंदर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, ध्वजारोहण भी हुआ और 75 का चिन्ह भी इन बच्चों ने बनाया और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इन बच्चों ने किए। मैं इनका बार बार धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे कार्यक्रमों में जो देशभक्ति एक कार्यक्रम है उनको लेकर आप सब लोग आगे बढ़े, आपका भी भविष्य सुधरेगा और समाज और प्रदेश का भी भविष्य। हाँ, आज ये जो है आज़ादी के अमृत महोत्सव 75 आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर झंडा तिरंगा के अंतर्गत आज हमारे विधायक महोदय ने हमारे विद्यालय से एक जो है जागरूकता रैली का आह्वान किया, पौधारोपण किया तथा विद्यालय के बच्चों ने सांस्कृतिक प्रोग्राम का आयोजन किया, जो कि सब बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और बड़ा ही सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा जुलाई महीने में करवाई गई एक दिवसीय सेकेंडरी परीक्षा व सीनियर सेकेंडरी परीक्षा की कंपार्टमेंट का परिणाम शुक्रवार को घोषित कर दिया गया है। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह ने कहा कि सेकेंडरी परीक्षा का परिणाम 62.89% व सीनियर सेकेंडरी परीक्षा का परिणाम 63.78% रहा। वहीं हरियाणा ओपन स्कूल की सेकेंडरी परीक्षा का परिणाम 70.40% व सीनियर सेकेंडरी परीक्षा का परिणाम 67.46% रहा। इस आशय की जानकारी देते हुए बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह ने जारी एक प्रेस वक्तव्य में कहा कि सेकेंडरी परीक्षा का परिणाम 62.89% रहा। उन्होंने बताया कि इस परीक्षा में 32,812 परीक्षार्थी प्रविष्ट हुए थे, जिनमें से 20,636 उत्तीर्ण हुए। इनमें से 5,671 परीक्षार्थियों की कंपार्टमेंट आई। आगे उनका कहना था कि सीनियर सेकेंडरी परीक्षा का परिणाम 63.78% रहा। उन्होंने कहा कि इस परीक्षा में 23,959 परीक्षार्थी प्रविष्ट हुए, जिनमें से 15,281 उत्तीर्ण हुए और 6,730 परीक्षार्थियों की कंपार्टमेंट आई। डॉक्टर सिंह ने बताया कि इस बार शिक्षा बोर्ड द्वारा छात्र हित को ध्यान में रखते हुए मुक्त विद्यालय की परीक्षा हर एक विषय की एक दिवसीय परीक्षा का भी आयोजन करवाया गया, जिसमें सेकेंडरी परीक्षा का परिणाम 70.40% रहा। वहीं सीनियर सेकेंडरी परीक्षा का परिणाम 67.49% रहा। फ़ायदा हो गया, वो इस समय में ही अपना पास का सर्टिफिकेट लेकर के जो ITI, पॉलिटेक्निक या विभिन्न यूनिवर्सिटियों में जो तारीखें बची उसमें भाग ले सकेंगे। परिणाम घोषित होने की तिथि 20 दिन के अंदर पुनर्जांच और मूल्यांकन के लिए विद्यार्थी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और हमारे निवेदन पर बंसीलाल यूनिवर्सिटी ने भी अपनी तारीख 15 तारीख की हुई है और GJU ने ऐसे किया है कि भाई विद्यार्थी फॉर्म भर सकते हैं और उनकी 19 तारीख को उन्होंने परीक्षा रखी है। जब विद्यार्थी का वेरिफिकेशन होगा तो उस समय अपना परीक्षा परिणाम लिया है, तो तब तक हम उन बच्चों विद्यार्थियों को सर्टिफिकेट दे देंगे। तो जैसे कॉलेज में आज मेरिट लिस्ट लग रही है, क्या ये बीच में अप्लाई कर सकते हैं? ये DHE के लिए है। DHE के अंदर जो कॉलेज आते हैं उनका एडमिशन का मामला है। ये यूनिवर्सिटीज़ के अपने खुद के एडमिशन का मामला नहीं है। डायरेक्टर हायर एजुकेशन कंट्रोल करता है उन सबको, वो वहाँ से है।
तब ये बच्चे तो उसमें भी जाना चाहते निवेदन तो हमने उनसे भी किया था, लेकिन उन्होंने अपना कोई सिस्टम होगा, डेट नहीं बढ़ाई होगी। यूनिवर्सिटी ने हमारे निवेदन पर कुछ न बढ़ाई है। हैं। जो यूनिवर्सिटी में इतनी सीटें नहीं होती, इसके लिए फिर मौका दिया जाएगा इनको। हर साल ऐसे सीटें देता खाली है बचेंगी, उसमें आ जाएगा नंबर। मौका, हाँ, फिर मिलेगा। लड़कियों के लिए काफ़ी कॉलेज खोले गए हैं। नहीं, काउंसलिंग तो जिस बच्चे ने फार्म नहीं भरा तो उसको काउंसलिंग में अनुमति नहीं होगी ना, उसको अनुमति नहीं होगी। जिसने फार्म नहीं भरा उसको। परीक्षा परिणाम घोषित हो चुका है। संबंधित जो प्रमाण पत्र हैं वो बहुत जल्दी ही भेजे जाएंगे। इसके अलावा नियमित परीक्षार्थी जिनको पहले प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, जैसे भर्ती वगैरह के लिए अभी आजकल 16 तारीख से शुरू हो रही है भर्ती, तो वो अपने संबंधित विद्यालय से अथॉरिटी लेटर लेकर के अपना प्रमाण पत्र यहाँ से बाई हैंड ले सकते हैं। इसके अलावा ऐसे विद्यार्थी जो स्वयं पाठी विद्यार्थी रहे हैं, यानी मतलब जो रेगुलर नहीं हैं, वो अपना रोल नंबर व आधार कार्ड लेकर बोर्ड कार्यालय से 16 अगस्त 2022 को अपना प्रमाण पत्र दस्ती ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त सीनियर सेकेंडरी परीक्षा मार्च 2022 का परिणाम घोषणा उपरांत जिन परीक्षार्थियों का पुनर्मूल्यांकन व पुनः जांच उपरांत परिणाम संशोधित हुआ है, ऐसे छात्र नया प्रमाण पत्र अपने संबंधित विद्यालय से अथॉरिटी लेटर या जो पुराना प्रमाण पत्र है वो अपना साथ लेकर आएँ और अपना नया प्रमाण पत्र डीएमसी बोर्ड कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस को कलेक्ट कर सकते हैं। और सरकार ने ये जो परीक्षाएं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं भी कहा था कि इस साल के लिए डेफर की जाती हैं, लेकिन कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय में है और 22 अगस्त की तारीख लगी है। हमने अपना जवाब बोर्ड की तरफ से दे दिया गया है, सरकार ने शायद देना है शिक्षा विभाग को। और क्योंकि 8वीं की परीक्षा राइट टू एजुकेशन 2011 गवर्नर साहब से पास हुआ, उसके तहत भी सरकार के प्रीव्यू में आता है, स्टेट के में ही आता है और संवर्ती सूची में वैसे भी संविधान 8वीं तक की शिक्षा संवर्ती सूची में आती है। उस कारण से स्टेट को डिसाइड करना कि परीक्षा क्या लेनी है। और मेरे ख्याल से 18 जनवरी कोई नोटिफिकेशन हुआ सरकार का, वो भी आपके पास होगा, नहीं तो हम दे देंगे। उसके अनुसार भी 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं स्टेट को डिसाइड कर। भाई यदि सरकार को गुणात्मक मूल्यांकन करना है कि हमारे स्टेट में विद्यार्थियों की पढ़ाई कैसी हो रही है, तो सबका परीक्षा लिया जाना बनता है। और केवल सरकार चाहती है कि भाई हरियाणा बोर्ड से संबंधित स्कूलों का लिया जाए, तो जैसा आदेश हो हम तो सरकार भी कर देंगे। बोर्ड को तो परीक्षा लेनी है, वो कहेंगे सबकी लेनी है, सबकी लेंगे। वो कहेंगे कि केवल हरियाणा बोर्ड से संबंधित विद्यार्थियों की ली जानी है तो उनकी लेंगे। लगभग जिन्होंने निवेदन किया था उन सब स्कूलों की फीस वापस जा चुकी है और ऐसा हमारे पास कोई भी आवेदन पेंडिंग नहीं है कि जिसकी विद्यार्थी की फीस जो हमने एनरोलमेंट फीस ली थी वापस नहीं गई है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड लगातार पिछले 6 वर्षों से एस्टेट की परीक्षा सुचारू रूप से कर रहा है। इस बार भी हमने प्रपोजल बना करके सरकार को भेजा हुआ है और जिस दिन अनुमति मिल जाएगी उसके हिसाब से हम घोषणा कर देंगे कि एस्टेट की परीक्षा कब होगी। क्योंकि सामान्यतः विद्यार्थियों की ये एक आ रही शिकायत कि एस्टेट की परीक्षा सर्दी में होती है, हमारे हाथ थोड़ी स्पीड कम पकड़ पाते हैं, तो एस्टेट की परीक्षा थोड़ी सी गर्मी में ले ली जाए। उनका ऐसा निवेदन है, तो हमने भी अपना प्रपोजल बना करके सरकार को जल्दी भेज दिया था। जो ही अनुमति मिलेगी एस्टेट की परीक्षाओं की घोषणा कर दी जाएगी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को हजारों की संख्या में उपस्थित होकर तिरंगा यात्रा निकाली। तिलक भवन से राजपूत धर्मशाला तक निकाली गई तिरंगा यात्रा का नेतृत्व कांग्रेस नेता पवन वानीवाला, अभिजीत लाल सिंह व संदीप सिंह इत्यादि के द्वारा किया गया। देश की आज़ादी को 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं, जिस खुशी में हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा और तिरंगा यात्रा के माध्यम से देश व प्रदेश भर में तिरंगा लहराया जा रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गौरव यात्रा निकाली। यह पैदल यात्रा हाथों में तिरंगा लेकर तिलक भवन से शुरू की गई, जिसका समापन स्थानीय रोहतक गेट स्थित राजपूत धर्मशाला में हुआ। उनका कहना था कि यह 75 किलोमीटर की यात्रा अलग अलग हलकों में 9 से 15 अगस्त तक निकाली जा रही है, जिसकी शुरुआत भिवानी से की गई है। इस अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं व नेताओं का कहना था कि इस यात्रा के माध्यम से लोगों को भारतीय इतिहास से अवगत करवाया जा रहा है, साथ ही शहीदों को नमन भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तिरंगा हमारे तन मन में बसा है, जिसके लिए हम अपनी जान भी कुर्बान करने को तैयार हैं। उन्होंने बताया कि अखिल भारतीय कांग्रेस द्वारा यह गौरव यात्रा पूरे देश भर में निकाली जा रही है। इसी संस्करण में
भिवानी में भी इसकी शुरुआत की गई है। भारत गौरव यात्रा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा पूरे देश में बनाए जा रहे हैं। 9 से 15 तक का प्रोग्राम है। उसके तहत भिवानी हल्के में ये यात्रा निकाली जा रही है। देश के उन शहीदों को नमन करने के लिए जिन्होंने देश के लिए शहादत दी, देश आज़ाद कराया, उसके तहत ये कार्यक्रम। तो क्या कार्यक्रम रहा प्रधान जी? ये तिलक भवन जैन चौक से रोहतक गेट तक जाएंगे। 75 किलोमीटर प्रत्येक जिले में यात्रा निकाली जाएगी। तो शाम होगी, आज भिवानी है, कल बुआनीखेड़ा, परसों लुहारू। आज़ादी के आज 75 वर्ष पूरे होने पे कांग्रेस पार्टी द्वारा पूरे देश के अंदर आज़ादी गौरव यात्रा निकाली जा रही है। उसी संस्करण में आज हम भिवानी के अंदर आज आज़ादी गौरव यात्रा निकाल रहे हैं। हम सबको गर्व है कि हमने भारत में जन्म लिया। भारत हमारे लिए हमारी माँ समान है और देश के लिए हम अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए भी तैयार हैं। तिरंगा हमारे तन मन में बसता है। हम तिरंगे का पूरा मान सम्मान करते हैं और हम सबको आज खुशी है कि देश के अंदर आज स्वतंत्रता दिवस 75वां बनाया जा रहा है। उसी क्रम में आज हम ये आज़ादी गौरव यात्रा निकाल रहे हैं। भिवानी का दूसरा कार्यक्रम है। पहला कार्यक्रम हमारा 10 तारीख का था तो शाम में, आज दूसरा भिवानी के विधानसभा क्षेत्र में है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से तो शाम में भी और आज भिवानी में भी जिस तरह से हमारे नौजवान साथियों का जो जोश, हमारे देश के जो सबसे बड़ा त्यौहार 15 अगस्त जो हम 75वां पूरा करने जा रहे हैं, उसके लिए हज़ारों की संख्या में आज नौजवान साथी इकट्ठे हुए हैं और इस गौरव यात्रा को 4 चांद लगाने का जिन्होंने काम किया, उसके लिए मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। भारत की गौरव यात्रा है, इसमें हर व्यक्ति ने झंडा लिया है। आज हजारों की संख्या में भिवानी में सभी कांग्रेसजन और भारतवासी इस झंडे में शामिल हो रहे हैं। ये हमारे तन मन सब चीज़ में बसा हुआ है और झंडा देश की शान है। झंडे का हर आदमी को सम्मान करना चाहिए और सभी कांग्रेस जन इकट्ठे होके सब झंडे का मान कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर तिरंगा मार्च निकाला जा रहा है, जो हमने तिलक भवन से शुरू किया है और पूरे शहर में घूमते हुए राजपूत रमसड़ा रोहतक गेट पे इसका समापन होगा। ये इसका मुख्य उद्देश्य है कि लोगों में जागरूकता आए। आज़ादी के जो हमारे दीवाने थे उनके प्रति लोगों में एक हमारी जो परंपरा है वो बनी रहे। इस उद्देश्य से हम ये यात्रा निकाल रहे हैं। 75 साल का जो इतिहास रहा है भारत में, इसमें जो इतिहास रहा है कांग्रेस पार्टी का और देश का जो आज़ादी का इतिहास रहा है, उसके बारे में लोगों को अवगत करा रहे हैं हम रथ के माध्यम से। इसके माध्यम से हम वो कर रहे हैं। पूरे देश में कांग्रेस पार्टी हर जिले में 75 किलोमीटर की यात्रा तिरंगा लेकर गौरव यात्रा इसको नाम दिया गया है। हमारा पूरे भिवानी ज़िले में सबसे पहले 10 तारीख को तुसाम किया गया। आज भिवानी है, कल बुआनीखेड़ा है, परसों लुहारू है। सभी कांग्रेस के साथी मिलकर बहुत जोश से इस यात्रा का सम्मान कर रहे हैं और तिरंगे के रूप में अपना आत्मसम्मान साथ लेके, देश का आत्मसम्मान साथ लेके, देश के जयकारे, शहीदों के जयकारे लगाते हुए। पशुपालक बरसात के मौसम को ध्यान में रखकर अपने पशुओं का रखे विशेष ध्यान। पशुओं के बीमार होने पर तुरंत करे पशु चिकित्सक से संपर्क। यह कहना है पशु चिकित्सालय बलियाली के डॉक्टर संसनवाल का। वहीं उन्होंने बताया कि उनके द्वारा गठित टीम के द्वारा अनेक गाँव के पशुओं की जाँच के उपरांत कोई भी LST बीमारी का केस नहीं मिला है। बरसात के बाद पशुओं में आने वाली बीमारियों के चलते बलियाली पशु चिकित्सालय के पशु चिकित्सक डॉक्टर संसनवाल ने पशुपालकों को विशेष हिदायतें देते हुए जागरूक किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि थोड़ा सा भी बीमार होने पर पशुपालक अपने पशु की बीमारी की तरफ ध्यान दें और चिकित्सक से इलाज करवाएं। यह मौसम उनके लिए घातक भी हो सकता है। वहीं उनकी टीम द्वारा आसपास के अनेक गांवों का दौरा कर पशुओं की जांच की गई, जिस दौरान LST बीमारी का कोई भी केस नहीं मिला। हमारे पशु चिकित्सक द्वारा जांच पड़ताल की गई है, जिसके अंतर्गत हमारे सभी पशुओं को इंजेक्शन किया गया है और हमारे डॉक्टर साहब के अनुसार यहाँ पर LST की जैसे किसी भी बीमारी का कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहा है। और यहाँ पर हमारी गौशाला के अंदर सभी पशुओं का बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखा जा रहा है और हमारे यहाँ पर साफ़ सफाई का बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रबंध किया गया है। और जैसा कि हमारे पशु चिकित्सक ने हमें बताया है कि किसी भी LST किसी भी बीमारी के लक्षण के लिए अगर हमें कुछ दिखाई देता है तो हम अपने पशु चिकित्सालय के पशु चिकित्सक से संपर्क करें। हमारी गौशाला में बहुत साफ सफाई रखते हैं, पूरा चारा का बंदोबस्त होता है
और हमारे डॉक्टर साहब भी बीच में चक्कर लगाते ही रहते हैं। किसी किस्म की बीमारी नहीं है हमारी गौशाला में। पशुपालन विभाग हरियाणा द्वारा गाइडलाइन जारी करके ये निर्देश दिए गए हैं कि सभी पशु चिकित्सक अपने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी पशुओं का ध्यान रखें कि उनमें कोई LSD जैसी बीमारी तो ना आ गई है। इसी के अंतर्गत आज हमने गौशाला बड़ियाड़ी में देखा, सभी पशुओं को चेक किया, कोई भी LSD का लक्षण नहीं पाया गया। और खुशी की बात यह है कि अभी तक भिवानी जिले में भी कोई LSD के लक्षण नहीं पाए गए हैं। मेरी पशुपालकों से प्रार्थना है कि इस दौरान हो सके तो वो पशुओं का मूवमेंट इधर से उधर ना करें और खरीद फरोख्त कुछ दिन के लिए बंद कर दें। और अगर कोई पशु बीमार दिखाई दे तो तुरंत पशु चिकित्सक से इसका उपचार कराएं। फेसबुक वगैरह के द्वारा चलने वाली झूठी अफवाहों में ना फंसें। और अगर किसी पशु में ये लक्षण दिखाई दें तो उसका सैंपल लेकर भोपाल लैब में भेजा जाता है, जहां RT-PCR होने के बाद ये कन्फर्म होता है कि ये LSD है। क्योंकि कई बार अन्य दूसरी बीमारियों के कारण भी पशु चरना बंद कर देता है, बुखार हो जाता है, एलर्जी की वजह से गांठें भी हो जाती हैं, तो अपने आप इसको LSD घोषित न करें। और जितना हो सके पशुओं को मच्छरों से और मक्खियों से बचाएं ताकि यह बीमारी एक पशु से दूसरे पशु में ना फैले। अगर कोई पशु बीमार दिखाई देता है तो उस पशु को अन्य पशुओं से तुरंत अलग कर दें। जो आदमी उसके पास पशुपालक जाता है वो अपने हाथ धोकर ही दूसरे पशु के पास जाए, हो सके तो दस्ताने वगैरह का प्रयोग करें। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर शुक्रवार को कृषि विज्ञान केंद्र भिवानी द्वारा तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। तिरंगा यात्रा का आयोजन चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बलदेव राज कंबोज एवं डिस्टेंस एजुकेशन के डायरेक्टर डॉक्टर बलवान सिंह मंडल के मार्गदर्शन में वरिष्ठ संयोजक डॉक्टर रमेश कुमार यादव के सहयोग से विधायक घनश्याम शर्मा द्वारा किया गया। आज़ादी के 75वें वर्ष में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर देश भर में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में भिवानी के कृषि विज्ञान केंद्र में भी आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर 75 वर्ष या उससे ऊपर की आयु के 5 किसानों को तिरंगा झंडा, पटका और फलदार पौधे देकर माननीय विधायक श्री घनश्याम सराफ द्वारा सम्मानित किया गया। कृषि विज्ञान केंद्र की टीम ने मुख्य अतिथि का सम्मान भी किया। इस कार्यक्रम में विधायक जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे और उन्होंने किसानों व कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों और कर्मचारियों को मोटरसाइकिल तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही साथ उन्होंने 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान के लिए लोगों में जागरूकता फैलाने का आह्वान किया। तिरंगा यात्रा कृषि विज्ञान केंद्र से शुरू होकर चिड़ियाघर, भगत सिंह चौक, ITI चौक से होकर वापस कृषि विज्ञान केंद्र तक पहुंची। किसान तो हमेशा सम्मानित होना चाहिए, ये कोई नई बात को नहीं है। हम तो जो है प्रजा पालक हैं। हाँ, हमने ठीक है सम्मानित कराया, बहुत अच्छा लग रहा है। किसानों को हमेशा ही सम्मान देना चाहिए। किसान के बगैर जो है इस देश का भला नहीं होगा। आज जो सम्मानित किया गया, आज सम्मानित किया है वो बार बार और करे जाए, तो जो है ना हर बार किसानों को सम्मानित किया जाए। कौन से गांव से? नाथवा से। सर, पहली बार किसानों को सम्मानित किया गया आज़ादी के अमृत महोत्सव, कैसा लगा? आपकी उम्र इतने साल। भाई सम्मानित बहुत बढ़िया लगा। हम आपके साथ रहना भी चाहिए, लेकिन कुछ हमारे का भी देखना चाहिए। पहली बात है जी, हमारे गांव का रास्ता बंद हो चुका है, वाटा रेलवे फाटक। भाई हाथ जोड़ की प्रार्थना है भाई, आपका मेहरबानी हो, जल्दी जल्दी खोला जाए। हम 10 किलोमीटर बाईपास हो के आवा, सारा गांव का खेत समाना उड़े है, हमने ना कर्म हमारे है। ठीक है जी, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर जब हमारी अमृत महोत्सव की तैयारियां को लेकर आज कृषि विज्ञान केंद्र में ये दिवस मनाने का एक लक्ष्य लिया गया और इन लोगों ने 4 दिन के 4 कार्यक्रम रखे। एक पूरी तरह से इस पर समर्पित होने का काम किया है। मैं जो प्रगति से शील किसान हैं उनको सम्मानित करना एक अच्छी बात है और
इन सब बातों को लेकर हम आगे बढ़े, इसके लिए हमारा ये प्रयास है। और आज जिस प्रकार से हमारे अधिकारी और कर्मचारी और समय आने पर ये देश के लिए गौरव का प्रतीक बने, इसके लिए मेरा इनसे अनुरोध है। किसानों को सम्मानित किया गया है, गौरव की बात है, किसान काफ़ी खुश है। 75 वर्ष में आज तक उन्होंने नहीं देखा था। आज जिस प्रकार से 75 वर्ष के किसानों को सम्मानित किया गया है, ये उनके समय से, जब इनके जन्म हुए उसी समय भारत देश को आज़ाद घोषित किया गया और इनको संप्रभुता भारत की और अखंडता भारत के लिए ये काम करने का एक। क्या नाम है? सतबीर कलंगा, गांव कलेंगा। बहुत बढ़िया प्रोग्राम लगा और हमको भी किसानों को सम्मानित किया गया, सभी पहली बार करेंगे। और ये जो कि स्वतंत्रता के बारे में तो भाई घर घर जाके हमने वो करना चाहिए। खुशी का अवसर है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर 75 साल पूरे होने पर आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी तरह जो है हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर जी के आह्वान पर जो है तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें हमारे कुलपति डॉक्टर प्रोफेसर बलदेवराज कंबोज के निर्देशन में आज जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र हैं हरियाणा में, उनमें एक ही समय पर 11 बजे बाइक रैली का आयोजन किया जाएगा। इसी तरह जो है 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा का भी आयोजन किया जाएगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर में 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर झंडा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कड़ी के अंतर्गत शुक्रवार को एमसी कॉलोनी स्थित सरकारी स्कूल के बच्चों व स्टाफ सदस्यों के द्वारा पार्षद शिव कुमार के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर देशभक्ति के नारे लगाकर उन्होंने वार्ड नंबर 19 के नागरिकों को जागरूक किया। आज़ादी के अमृत वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर देश भर में 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में स्थानीय ग्वार फैक्ट्री के पीछे एमसी कॉलोनी के सरकारी स्कूल के बच्चों व स्टाफ सदस्यों के साथ शिव कुमार एमसी ने अपनी टीम के साथ पहुंचकर तिरंगा यात्रा निकाली। उन्होंने वार्ड नंबर 19 में भी लोगों को तिरंगे के प्रति जागरूक किया। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा कार्यक्रम देश की आज़ादी के आंदोलन में शहीद हुए बलिदानियों और आज़ादी के बाद देश की सीमाओं पर रक्षा करते हुए वीर शहीदों की शहादत को नमन करने का पर्व है। तिरंगा देश की आन बान और शान का प्रतीक है। इसके लिए बड़ी संख्या में वीर सैनिकों ने अपनी शहादतें दी। हमें तिरंगे का सम्मान करना चाहिए। आज़ादी के अमृत महोत्सव के ऊपर प्रभात फेरी निकाली जा रही है गवर्नमेंट मिडिल स्कूल एमसी भिवानी से, और यानी शहर के अंदर घुमाई जाएगी, वार्ड के अंदर पूरे में। और साथ में एमसी साहब हैं शिव कुमार जी, इनको साथ लेके। कितना उत्साह है बच्चों में? बहुत ज़्यादा उत्साह है और तैयारी है पूरी बच्चों की, नारा लगाते हुए और प्रभात फेरी निकाल। हमारा देश का तिरंगा 15 अगस्त पर जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी फहराएंगे, उनके आह्वान पर आज पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। हमारे यहाँ मिडिल स्कूल है, ये ब्रिजवासी कॉलोनी एमसी कॉलोनी के अंदर वार्ड नंबर 19 में पड़ता है। आज सभी बच्चे और इनके अध्यापकगण, प्रिंसिपल महोदय, हमारे रोहतास महापंचायत के प्रधान जी हमारे साथ हैं। हम चाहते हैं कि ये तिरंगा हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो युवा बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनको प्रेरणा दी जाएगी, इस तिरंगे का मान सम्मान बताया जाएगा। आज हम पूरे वार्ड के अंदर ये तिरंगा शोभा यात्रा निकालेंगे और देश का तिरंगा को फहराएंगे। हेडमास्टर जीपीएस एमसी स्कूल भिवानी, आज जो 75वां अमृत महोत्सव भारत सरकार द्वारा मनाया जा रहा है, इसमें तिरंगे की आन बान शान के लिए और देश की आज़ादी दिलाने वाले भगत सिंह जैसे वीरों को याद करने के लिए आज तिरंगे यात्रा स्कूल की तरफ से निकाली जा रही है, जिसका अध्यक्षता एमसी महोदय शिव कुमार जी कर रहे हैं। और हम 15 अगस्त पर इसको आन बान शान से अच्छे ढंग से मनाएंगे। भारत माता की जय। आज पूरे लाइन पार क्षेत्र में आज़ादी का महोत्सव के उपलक्ष्य में ये स्कूल में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। बच्चों में, नागरिकों में बहुत भारी उत्साह है, बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं
और घर घर में झंडा फहराने के लिए सबको प्रेरित। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।